हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि आपका मैथ का एग्जाम 17 फेब को है। तो हमने 14 डेज 14 चैप्टर्स मैराथन सीरीज स्टार्ट की हुई है। अभी तक हमने 3 डेज में 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन एक बार क्विक रिवाइज करेंगे, देन हम इसके फर्दर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में, वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सब आपको अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब इस क्वेश्चन लेक्चर में कवर होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर्कल्स की इंट्रोडक्शन। देखो, सर्कल क्या होता है? एक क्लोज शेप होती है, क्लोज शेप फिगर होती है। क्लोज शेप, क्लोज भी और राउंड भी, ठीक है, क्लोज राउंड शेप विथ नो कॉर्नर। और सर्कल का कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है। जैसे इस तरह का होगा राउंड शेप, इसका हमेशा क्या होगा? सेंटर होगा। और सर्कल का कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। अब देखो, सर्कल में 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है कि हमें एक सर्कल दिया है और सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और यहाँ बाहर एक लाइन है जो कि सर्कल को टच नहीं कर रही है। तो ऐसे सर्कल को हम क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और एक और सर्कल होगा, ये सर्कल का सेंटर हुआ और सर्कल को टू लाइंस पे जाके क्या कर रही है, टू पॉइंट्स पे जाके क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और जहां पर 2 पॉइंट्स पे जाके इंटरसेक्ट करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन बस सर्कल को दो जगह कट कर रही है, ठीक है, दो जगह कट करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? सीकेंट लाइन। देन हमारा लास्ट एक होता है थर्ड, टेंजेंट वाला, ठीक है। जैसे ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये सर्कल को सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट पे क्या करती है? टच करती है। क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। इसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन। देखो, टेंजेंट लाइन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सर्कल्स चैप्टर के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जैसे ये सर्कल है हमारा, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है और यहां से हमने क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। जैसे इसे नेम दे देते हैं ए, और ये एक्स वाई जो है वो टेंजेंट है। ये सर्कल का सेंटर ले लो ओ, और ये हम ले लेते हैं, ये होता है रेडियस, ठीक है। सर्कल के सेंटर से लेके जो सर्कल के सरकमफ्रेंस तक जो टच करती है लाइन, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। देखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। देखो, एक ही टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है ओनली टू टेंजेंट्स, ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल, कैन बी पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल, ठीक है। एक सिंगल सर्कल में सिर्फ और सिर्फ टू टेंजेंट्स क्या हो सकते हैं? पैरेलल हो सकते हैं। जैसे हम कह लें कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। अब यहां से मैंने क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ की, इसी से, इसी के पैरेलल जो है हम सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट और ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब सर्कल के दो टेंजेंट जो हैं वो आपस में पैरेलल हो सकते हैं। देखो, थर्ड पॉइंट है, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू, ये सर्कल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, थ्रू अ पॉइंट lying inside the circle, lying inside the circle। देखो, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट, ये सेंटर हो गया, कोई एक पॉइंट दिया गया है, तो वहां से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। सर्कल के सरकमफ्रेंस पे क्या होना चाहिए? पॉइंट होना चाहिए, और वहां से हम सिर्फ और सिर्फ वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो, एक पॉइंट और है, देयर आर एग्जैक्टली, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल, टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट, through a point lying outside the circle, lying outside the circle। देखो, यहाँ पे या हो गया सर्कल,
ठीक है, सर्कल के बाहर जो एक पॉइंट अगर हम ले लें, वहां से हम हमेशा टू टेंजेंट्स क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से हम टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सर्कल के अंदर एक पॉइंट है तो वहां से सिर्फ और सिर्फ वहां से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक कॉन्सेप्ट और सीख लो कि सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है और सर्कल में क्या एक सेकेंड लाइन है। एक सेकेंड लाइन के पैरेलल टू टेंजेंट्स क्या हो सकते हैं, ड्रॉ हो सकते हैं। सेकेंड के पैरेलल टू टेंजेंट्स जो हैं वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो इस चैप्टर में दो थ्योरम्स हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हो सकता है इसमें कोई ना कोई थ्योरम आपके एग्जाम में जरूर आए। तो अब देख लेते हैं हम थ्योरम 10.1। देखो आपकी थ्योरम 10.1 है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो क्या कहा है इस थ्योरम में कि अगर सर्कल के टेंजेंट और रेडियस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम ये थ्योरम। ये हमने सर्कल लिया, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो गया O। अब हम यहां से क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो सर्कल को सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसे ले लो पॉइंट P। ठीक है, और यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं Q। ठीक है, ये Q पॉइंट बाद में लेते हैं, पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं हमें इस थ्योरम में गिवन क्या है। देखो गिवन क्या है कि एक सर्कल है विथ टेंजेंट। देखो कौन सी टेंजेंट हमने ली, हमने ली ये एक्स वाई टेंजेंट। ठीक है, एक्स वाई टेंजेंट ली, मीट एट पी। देखो एक सर्कल है उसके साथ क्या टेंजेंट है एक्स वाई, जो कि सर्कल पे कहां जाके मीट कर रही है, पी पॉइंट पे। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो ओपी है ये परपेंडिकुलर है किस पे, एक्स वाई पे। हमें ये प्रूफ करना है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। अब देखो यहाँ पे हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि एक पॉइंट लेना है हमने एक्स वाई पे। जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया क्यू, तो क्या लिखेंगे, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई। ठीक है, और देन हमें ज्वाइन कर देना ओ क्यू को। ठीक है, ये ओ क्यू को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब देखो ये जो पॉइंट जहां पे जाके टच कर रहा है सर्कल पे, इसे पॉइंट ले लो आप एम। ठीक है, देखो प्रूफ कैसे करेंगे। अगर आप इस डायग्राम में देखो, जितना हमारा ओपी होगा उतना ही हमारा क्या होगा, ओएम होगा। ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, एम पॉइंट कहाँ है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे। तो सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक जो लाइन होगी वो हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। तो ओपी जो है वो ओएम के इक्वल होगा, तो रीजन हम क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब आप देखो ये जो ओ एम है ये लेस देन होगा ओ क्यू से। ठीक है, ओ एम जो है वो लेस देन होगा ओ क्यू से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ओ क्यू है वो यहां से लेके यहां तक है, एम पहले आ रहा है, मतलब ओ एम जो है वो ओ क्यू से क्या है, छोटा है। अब देखो ये जो ओ एम और ओपी है ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ओपी जो है वो भी ओ क्यू से क्या होगा, लेस होगा। यहाँ पे रीजन लिख देंगे बिकॉज कि मैंने ऊपर बताया था कि ओपी जो है वो ओ एम के इक्वल होगा। अब आप देखो अगर ये ओपी लेस देन इक्वल है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई के। रीजन क्या है, बिकॉज ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट साइड है, शॉर्टेस्ट साइड। अब आप देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसा है कि मैंने कैसे बता दिया कि ओपी जो है वो ओ क्यू से छोटा है। देखो अगर हम एक पॉइंट से किसी लाइन पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर्स, मतलब अगर मैं लाइन यहां से यहां तक ड्रॉ करूं तो मेरे को ये पता है कि ये जो ओपी है ना ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ये ओ पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो पी, यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। मान लो ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। अगर हम चेक करें जो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा कौन सा होता है, शॉर्टेस्ट साइड होती है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ओपी जो है वो हमारी शॉर्टेस्ट साइड है। क्लियर? तो यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई में। मीन्स जो हमारा रेडियस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर किस पे होता है, टेंजेंट पे होता है। क्लियर? तो ये थी हमारी थ्योरम 10.1। अब हम इस चैप्टर के सेकंड थ्योरम देख लेते हैं, थ्योरम 10.2। देखो थ्योरम 10.2 क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। देखो क्या कहा है इस थ्योरम में, हमने ये पीछे कॉन्सेप्ट सीखा था ना कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है,
ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा P जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था। ठीक है, टू टेंजेंट्स क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस थ्योरम में बोला गया है कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे अगर मैं ये ले लूं पॉइंट Q है और ये ले लेते हैं कि पॉइंट R है, तो इस थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमने एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं वो इक्वल होंगे, मतलब हमें PQ जो है वो PR के इक्वल बताना है। देखो कैसे करेंगे, ये हम ले लेते हैं कि सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या है O। तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है। इस थ्योरम में हमें हमें गिवन है दो टेंजेंट्स की बात हो रही है। कौन से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, PQ एंड PR। ठीक है, PQ एंड PR फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। हमें गिवन है कि P एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट्स है PQ एंड PR। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूव PQ जो है वो PR के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या कर लो, यहां से ये OQ को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये हमारे रेडियस है OQ एंड OR। सिमिलरली ये जो OP है, सेंटर से जो एक्सटर्नल पॉइंट है, हमने इसे ज्वाइन कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो OQP एंड ORP हमारे दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। देखो ये दोनों इक्वल क्यों होंगे और ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, यहां हम लिखेंगे पहले कि जो हमारा एंगल PQO है वो एंगल PRO के इक्वल होगा। ठीक है, और दोनों जो हैं वो ईच 90 डिग्री होंगे। रीजन हम क्या लिखेंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हमने कहां पढ़ा है, थ्योरम 10.1 में। ठीक है, कि रेडियस जो है वो हमेशा टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। अगर आप देखो ये जो हमारे रेडियस है ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, कि जो हमारा OQ है वो OR के इक्वल होगा। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है कि PQ जो है वो PR के इक्वल है, तो वो कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कर दी, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दी, तो मैं बाय CPCT से ये दोनों साइड्स क्या कह सकती हूँ, इक्वल कह सकती हूँ। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन सी, OQP एंड ट्रायंगल कौन सी, ORP। ये दोनों ट्रायंगल्स हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में OP और OP साइड हमारी क्या आ रही है, कॉमन। दोनों में OP आ रहा है, रीजन क्या लिख देंगे, कॉमन। सेकंड आप क्या लिखोगे कि जो हमारे एंगल्स हैं वो दोनों ये ईच 90 डिग्री, एंगल OQP जो है वो एंगल ORP के इक्वल है। क्या लिखेंगे, एंगल OQP जो है वो एंगल ORP के इक्वल है। रीजन क्या आ जाएगा, अगेन ईच 90 डिग्री। अब देखो थर्ड रीजन क्या होगा कि जो हमारा OQ है वो OR के इक्वल है। रीजन क्या है कि दोनों क्या रेडियस हैं सर्कल के, रेडियाई ऑफ सर्कल। अब देखो थ्री कंडीशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो हम ये कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल OQP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ORP बाय कौन सी, देखो साइड एंगल साइड बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। पर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, साइड चाहिए। अगर आप ट्रायंगल देखो ऊपर वाली OQP, इसमें साइड कौन सी आ रही है, PQ, और इसमें साइड कौन सी आ रही है, PR। तो हमारा PQ जो है वो PR के इक्वल हो गया बाय CPCT। क्लियर। तो ये थी हमारी थ्योरम 10.2। यहाँ पे हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन एक बार रिवाइज कर ली है, दोनों थ्योरम्स कर ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फिगर बिलो PA is a tangent from an external point P to a circle with center O. If angle POB is equal to 115 degree, then angle APO is equal to। देखो क्या कहा है, इस क्वेश्चन की फिगर हमें गिवन है। हमें बोला गया है कि PA क्या है, टेंजेंट है, जो कि P जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट से लिया गया है, वहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब बोला है विथ सेंटर O, और यही जो P है ये सेंटर O के साथ भी क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। देन बोला गया है कि इफ POB, अब देखो यहां से A से लेके B तक हमें क्या दिया गया, डायमीटर दिया गया है। ठीक है, और PA जो है वो टेंजेंट है एंड P एंड O को भी ज्वाइन किया गया है।
यहाँ पे हमें एंगल दिया है POB दिया है 115 डिग्री और हमें निकालना क्या है एंगल APO। ये वाला एंगल हमें क्या करना है फाइंड करना है। देखो बहुत इजी है, कैसे करेंगे। अगर आप देखो ये OA हमारा क्या है रेडियस एंड PA क्या है टेंजेंट, तो ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1 की रेडियस है वो परपेंडिकुलर किस पे टेंजेंट पे है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंस OA जो है वो परपेंडिकुलर किस पे PA पे, देन हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल OAP है वो कितना होगा 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन आपने जरूर लिखने हैं पेपर में, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब आप देखो ये तो हमें पता चल गया 90 डिग्री है, हमें निकालना ये है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए ये वाला एंगल चाहिए। ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं एंगल BOP और एंगल POA का सम करूं तो ये कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये एक लाइन पे ही लाई कर रहे हैं दोनों एंगल्स, तो ये क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे नाउ एंगल BOP प्लस एंगल POA इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, अगर एक ही पॉइंट पे एंगल्स हैं और स्ट्रेट लाइन है तो वो हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। अब देखो एंगल BOP हमें दिया गया है कितना 115 डिग्री, एंगल POA हमें फाइंड करना है, 180 डिग्री को रहने दो ऐसे ही, 115 ले जाएंगे दूसरी साइड तो एंगल POA कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस वाला यहाँ के माइनस में सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 65 डिग्री। ये हमारे पास आ गया 65 डिग्री। अब आप देखो अगर हम ट्राइंगल ले इन ट्राइंगल OAP, ये हमारी क्या एक ट्राइंगल और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है एंगल सम प्रॉपर्टी की, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी की, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब आप देखो यहाँ पे हमें टू एंगल्स गिवन है, थर्ड हम निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल POA तीनों एंगल्स का सम कर लो। ठीक है, एंगल APO प्लस एंगल POA प्लस एंगल OAP इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। आपने हर जगह रीजन जरूर लिखने हैं क्योंकि इनके एग्जाम्स में मार्क्स भी होते हैं। देखो एंगल APO हमें फाइंड करना है, इसे वैसे ही रहने दो, प्लस POA अभी हमने फाइंड किया 65 डिग्री प्लस OAP कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब देखो एंगल APO प्लस 65 प्लस 90 कितना होगा, देखो ये होगा 155 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 155 ले जाओ दूसरी साइड तो एंगल APO कितना हो जाएगा 180 माइनस में 155 डिग्री। तो जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एंगल APO हो जाएगा, दोनों को माइनस करके 25 डिग्री। ठीक है, तो यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था फाइंड करना था, तुम्हारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एंगल APO कितना आ गया 25 डिग्री। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर, ये इस क्वेश्चन की फिगर हमें गिवन है, बोला गया है कि पीसी क्या है टेंजेंट है टू द सर्कल एट सी। पीसी क्या है टेंजेंट है जो कि सर्कल पे सी पॉइंट पे क्या कर रहा है टच कर रहा है। आगे बोला है AOB इज द डायमीटर, ये AOB क्या दिया गया डायमीटर व्हेन एक्सटेंडेड मीट्स अ टारगेट एट P। और ये जो AOB है इसे जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये कहां जाके मीट कर रहा है P पॉइंट पे। हमें फाइंड क्या करना है एंगल CBA, मतलब ये पूरा CBA एंगल हमें फाइंड करना है एंड एंगल BCO, ये BCO और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। इफ PCA इज इक्वल टू 110 डिग्री, और ये पूरा एंगल हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 110 डिग्री। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये वाला करना है। अगर हम चेक करें ये जो OC है, OC क्या है रेडियस है जो कि परपेंडिकुलर किस पे है टेंजेंट PC पे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे OC इज परपेंडिकुलर टू PC। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल OCP है वो कितना होगा 90 डिग्री। रीजन क्या होगा रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्लियर। क्या हमने यहां से सीखा कि इतना एंगल मेरा क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। अब ये पूरा कितना था, ठीक है, ये पूरा PCA कितना था 110 डिग्री। तो क्या लिखेंगे पहले नाउ ये जो एंगल पूरा PCA है ये कितना है
110 डिग्री। ठीक है, अगर आप चेक करो ये पी सी ए को मैं एंगल ओ सी पी प्लस ओ सी ए लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकते हैं? इस एंगल को तोड़ के अगर हमें लिखना है, एंगल ओ सी पी प्लस एंगल ए सी ओ, ये दोनों मिला के कितना हो गया? 110 डिग्री। क्लियर? देखो ये पूरा PCA था, इसमें मैंने ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, टोटल PCA ही बनेगा। मैंने एंगल्स तोड़ के लिख लिया। अब देखो OCP हमने अभी ऊपर बताया कितना, 90 डिग्री, प्लस एंगल ACO हमें फाइंड करना है, कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। अब ले जाओ 90 डिग्री दूसरी साइड, तो यहां से एंगल ACO कितना हो जाएगा? 110, ये प्लस वाला यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो यहां से हमारे पास एंगल ACO कितना हो गया? 20 डिग्री। ठीक है, एंगल ACO मतलब ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया? 20 डिग्री। क्लियर? अब आप देखो इस ट्रायंगल में, ठीक है, या फिर इस सर्कल में हमारा OA एंड OC जो है, क्या वो इक्वल होंगे? कौन सी ट्रायंगल? या फिर अगर मैं ट्रायंगल ले लूं, इन ट्रायंगल AOC ट्रायंगल ले अगर हम, तो हमारा OA जो है वो OC के इक्वल होगा। OA जो है वो OC के इक्वल होगा। रीजन क्या है? रेडियाई है। ठीक है, एक ही सर्कल के रेडियस है, OA भी रेडियस एंड OC भी क्या है? रेडियस। और हमने पढ़ा है कि यहाँ पे देख लो कि मान लें कि ये दो साइड्स हैं, अगर ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी में आता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में आता है कि अगर हमारी दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां से समझो कि अगर ये मेरा 20 डिग्री है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 20 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि जो मेरा एंगल OAC है वो भी किसके इक्वल होगा? एंगल OCA के। और ये दोनों कितने डिग्री बन जाएंगे? एंगल्स 20 डिग्री। क्लियर? अब देखो यहां से ये दोनों 20 डिग्री है, तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल, कौन सी हमारी ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOC, तीनों एंगल्स का सम करें अगर, एंगल AOC प्लस एंगल OCA प्लस एंगल OAC, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब वैल्यूज पुट करो। AOC हम पहले फाइंड करेंगे, ठीक है, प्लस OCA कितना है? 20 डिग्री, प्लस OAC भी कितना है? 20 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा? एंगल AOC प्लस 20 क्या होगा? 40 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये 40 ले जाओ दूसरी साइड, तो यहां पर एंगल AOC कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये प्लस वाला इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस का 40 डिग्री। तो यहां से मेरे पास एंगल AOC कितना आ गया? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 140 डिग्री। क्लियर? अब देखो ये आ गया 140। अगर मैं इन दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? नाउ एंगल BOC प्लस एंगल AOC, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखो BOC हम वैल्यू निकालेंगे, AOC अभी हमने ऊपर फाइंड किया 140 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। ठीक है, तो यहां से एंगल BOC कितना हो जाएगा? 180 डिग्री को यहीं पे रहने दो, ये प्लस 140 इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस का 140। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये एंगल कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया? 40 डिग्री। क्लियर? अब देखो हमें निकालना कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो इसके लिए अगर मैं ट्राइंगल ले लूं, कौन सी? BOC, इन ट्राइंगल BOC, तीनों एंगल्स का सम कर लो। कौन कौन सा? एंगल BOC, ठीक है, प्लस एंगल CBO, ये CBO, प्लस एंगल BCO, इन तीनों का सम किया, कितना आ गया? 180 डिग्री। ठीक है, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? अब देखो यहां पर एंगल BOC कितना है, वो हमने अभी ऊपर फाइंड किया, कितना आया? 40 डिग्री। प्लस अब देखो यहाँ पे एंगल CBO, ठीक है, ये CBO और एंगल कौन सा हमारा? BCO। अगर आप चेक करो ये दोनों एंगल्स को मैं क्या ले लेती हूँ? एक्स ले लेती हूँ। क्यों? अगर ये OB जो है वो OC के इक्वल है, क्यों? रेडियाई ऑफ सर्कल। तो हमने पढ़ा है कि अगर रेडियस इक्वल है, टू रेडियस, एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होती हैं।
तो मतलब जितना एंगल मेरा ये होगा इतना ही एंगल ये वाला होगा, तो इसको हम क्या ले लेंगे, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 40 को ले जाओ दूसरी साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 180 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। अब देखो 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो x कितना हो जाएगा, 140 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 70 डिग्री। कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो हमारा एंगल CBO या फिर BCO है, BCO, एंगल BCO कितना हो जाएगा, x हमने लिया था मीन 70 डिग्री। सिमिलरली अब देखो हमारा क्या आया, CBO, ठीक है, हमें निकालना क्या है, CBA। ओ को, ओ ही जो लाइन है वो आगे सेम लाइन क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, तो सिमिलरली एंगल CBA भी जो है वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। क्लियर। दोनों एंगल्स कितने आ गए, 70 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमें गिवन है, बोला गया है कि ओ जो है वो सेंटर है किसका, सर्कल का, एंड बीसीडी, बीसीडी क्या है, टेंजेंट है जो कि सर्कल को कहां पे जाके मीट कर रहा है, सी पॉइंट पे। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो एंगल BAC है, कौन सा एंगल, ये BAC प्लस एंगल ACD, ACD, इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमें क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो AC क्या है, ठीक है, AC जो है, एक सेकेंड, या फिर इसे ऐसा करते हैं, पहले लिखते हैं OC जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है, BD पे। ठीक है, रीजन क्या आएगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब ये वाला पूरा एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा बाय थ्योरम 10.1। अब आप देखो ऑल्सो जो हमारा OC है वो OA के इक्वल होगा, ये जो साइड OC है ये OA के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा कि दोनों क्या है, रेडियाई है, ठीक है, सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, दोनों रेडियस है सेम सर्कल के। अब आप देखो कि अगर ये टू साइड्स, मतलब एक ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के ऊपर इक्वल होगा, सॉरी। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल OAC जो है वो एंगल OCA के इक्वल होगा। ठीक है, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। रीजन हम क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, जो इक्वल साइड्स हैं इनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। अब आप देखो ये जो हमारा OC है ये पूरा OCD एंगल है, ठीक है, ये पूरा क्या है, OCD है, और ये लाइन क्या है, A है, और ये पॉइंट C है। ये पूरा मुझे पता है कि ये पूरा कितना 90 डिग्री है, तो मैं एंगल OCA प्लस एंगल ACD इन दोनों का सम क्या लिख सकती हूँ, 90 डिग्री लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि OC क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल OCD है वो कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, OCD कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सिंस एंगल OCA प्लस एंगल ACD इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखो हमने फर्स्ट पार्ट में जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे हमने प्रूव किया कि जो OC है, A है, ये OAC के इक्वल है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ, OCA को मैं OAC भी लिख सकती हूँ, प्लस एंगल ACD इनका सम कितना होगा, 90 डिग्री। ये जो मैंने लिखा कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से लिखा। अब आप देखो ये OAC, मेरे पास यहाँ पर ACD तो आ रहा है, ACD आ रहा है और 90 डिग्री भी आ रहा है, पर मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, OAC। मुझे चाहिए क्या, BAC। अगर आप चेक करो ये जो OA है यही एक्सटेंड कौन सी लाइन हो रही है, B हो रही है, तो मैं OAC को ओवरऑल BAC भी लिख सकती हूँ। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर एंगल BAC प्लस एंगल ACD इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर, यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, if tangents P and PB drawn from an external point P to the circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree as shown in the given figure, then the measure of angle POA is। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, ठीक है, ये सेंटर है सर्कल का O, P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और वहां से क्या है, टू टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं PA एंड PB, और बोला गया है कि ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का वो कितना हमें गिवन है, 80 डिग्री गिवन है, मतलब ये पूरा एंगल हमें 80 डिग्री गिवन है, और हमें निकालना क्या है, एंगल POA, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है।
देखो कैसे करेंगे, अगर आप चेक करो ये हमारा कितना होगा 90 डिग्री, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे है, पी ए पे, एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। ठीक है, देन जो हमारा एंगल ओ ए पी जो है वो एंगल ओ बी पी के इक्वल होगा, रीजन क्या आएगा 90 डिग्री। रीजन सॉरी इक्वल किसके होगा 90 डिग्री, रीजन हम क्या लिखेंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस जो है वो टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर। अब आप देखो यहाँ पे अगर हम देखें ओपी क्या है, वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल एपीबी। ओपी जो है वो बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल एपीबी को। तो क्या लिखेंगे, सिंस ओपी इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एपीबी। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस ये वाला जो एंगल होगा वो इस पूरे एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। ये दोनों एंगल्स हाफ हाफ हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल एपीओ कितना होगा, हाफ हो जाएगा 80 डिग्री का। ये 2 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो गया हमारा 40 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, इन ट्राइंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए पी ओ, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया 180 डिग्री। अब वैल्यूज पुट कर लो, पी ए ओ कितना 90 डिग्री प्लस एंगल पी ओ ए हमें क्या करना है, फाइंड करना है, प्लस एंगल ए पी ओ हमें कितना दिया है 40 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो पी ओ ए को रहने दो इधर ही। ठीक है, अब 180 या फिर ऐसा कर लो, यहाँ पे सम कर लो पहले, 90 प्लस 140 कितना हो जाएगा 130 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 130 को ले जाओ दूसरी साइड। ठीक है, तो एंगल पी ओ ए कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो यहां से मेरे पास एंगल पी ओ ए कितना हो जाएगा, 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये हो जाएगा 150 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। एंगल पी ओ ए कितना आ गया 50 डिग्री। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पी आउटसाइड अ सर्कल ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। He found that his distance from the points A and B on the ground are 10 meter. P and PB are tangents to the circle. Find the radius of the circular ground. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमें सर्कल दिया और उसका सेंटर दिया हुआ है O। अब बोला क्या है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। ठीक है, ये एक सर्कुलर ग्राउंड है, एक्सटर्नल पॉइंट है P। उसके जो टेंजेंट्स वहां से ड्रॉ हो रहे हैं P एंड PB, और उनका हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है ग्राउंड तक का 10 मीटर। दोनों टेंजेंट जो है वो 10 मीटर के दिए हैं। और बोला गया है कि सेंटर से, ठीक है, सेंटर से ये जो P आउटसाइड पॉइंट है ये हमें दिया है 26 मीटर। और हमें निकालना क्या है, हमें ये रेडियस निकालना है, मींस हमें ये ओ ए क्या करना है, फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, हमें पता है कि ये जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर किस पे होगा, टेंजेंट पे। ठीक है, मतलब ये ऊपर वाली हमारी क्या बन गई, रेडियाई, सॉरी ये ऊपर वाला हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, लगा देंगे। यहाँ पे टू साइड्स हमें गिवन है, तीसरी साइड हम फाइंड कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, सिंस क्या लिखेंगे, सिंस ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो देन हम क्या कह देंगे, एंगल ओ ए पी जो है वो कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या लिख देंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे। अब आप देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल लेंगे हम, ए ओ पी, ए ओ पी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बाकी एक परपेंडिकुलर ले लो और एक क्या ले लो, बेस ले लो। मींस जो हमारा ओपी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर, मींस एपी का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या होगा ओ ए का स्क्वायर। ओ ए हमारा क्या है, रेडियस, हमें यही क्या करना है, इस ग्राउंड का रेडियस फाइंड करना है। देखो ओपी कितना है 26, मींस 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी कितना है 10 का स्क्वायर प्लस ओ ए हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 इज इक्वल टू 100
प्लस ओ ए का स्क्वायर, 100 ले जाओ दूसरी साइड, 676, ये प्लस वाला इस साइड आके माइनस का 100 इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। तो यहां से ओ ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 576। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे किस में वैल्यू आ रही है, स्क्वायर में, हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो क्या कर देंगे, ओ ए इस साइड लगा देंगे अंडर रूट में 576। अब देखो ये जो 576 है ये होता है 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहां से हमारे पास ओ ए कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर, सॉरी क्वेश्चन मीटर में है। ठीक है, 24 मीटर। तो ओ ए हमारा क्या था, रेडियस था, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा, 24 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लो, सर्कल का सेंटर हो गया O। अब ऐसा करो कि यहाँ पे एक डायमीटर ड्रॉ कर दो PQ। ये हमने PQ डायमीटर ड्रॉ कर दिया और बोला गया है, और ये जो P एंड Q पॉइंट्स है वहां पे हमने क्या कर देना है, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर देने हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में कि जो हमने डायमीटर के एंड से जो हमने ये टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं ये क्या है, पैरेलल, मतलब हमें AB जो है वो CD के पैरेलल शो करना है। ठीक है, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि AB जो है वो पैरेलल किसके है, CD के। ये हमें प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे, अगर आप देखो कि ये जो OP है वो परपेंडिकुलर किस पे, AB पे, एंड OQ जो है वो परपेंडिकुलर किस पे, CD पे। तो क्या लिखेंगे पहले यहाँ पे, या पूरा साइड, पहले पूरा डायमीटर ही ले लो क्योंकि OP भी परपेंडिकुलर होगा, QP भी परपेंडिकुलर होगा। तो क्या लिखेंगे, QP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड PQ इज परपेंडिकुलर टू CD। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो ये यहाँ पे क्या बना रहे होंगे, 90 डिग्री बना रहे होंगे। तो क्या लिख देंगे, ये भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होंगे। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर एंगल APO किसके इक्वल होगा, एंगल DQO के इक्वल। दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री। रीजन हम क्या लिख देंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर किस पे, टेंजेंट पे है। अगर आप चेक करो ये दोनों एंगल्स क्या आ रहे हैं, 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आ रहा है और ये वाला एंगल भी कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल APO है वो किस, सॉरी APQ, ठीक है यहाँ पे Q आएगा, सिमिलरली DQO, या फिर ऐसा करो इसे O ही रहने दो यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो APQ जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल DQP के। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, रीजन हम क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, ऑल्टरनेट। और हमने पढ़ा है कि अगर किन्हीं टू लाइंस में अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आते हैं तो ये दोनों लाइन जो होंगी वो हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर AB जो है वो पैरेलल किसके होगा, CD के। अगर हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आते हैं तो वो जो दोनों लाइंस होंगी हमेशा पैरेलल होती हैं। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtends supplementary angles at the center of the circle। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, हमें क्या प्रूव करना है। देखो बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल बोला है ना, मतलब सर्कल जो है वो अंदर है क्वाड्रिलेटरल के। अब बोला गया है कि सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं, मतलब अगर मैं यहां पर, या फिर पहला कर लो, इसे नेमिंग कर लेते हैं पहले। ये ले लो पॉइंट ABCD। ठीक है, ये जो यहाँ पे टच कर रहा है PQRS। ठीक है, ये फिगर होगी। देखो क्या कहा है, ये सेंटर हो गया O। ठीक है, ये हम सेंटर ले लेते हैं O। हमें बोला गया है कि अपोजिट साइड जो है ना क्वाड्रिलेटर की, जैसे AB एंड CD, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहे हैं ना, हमें इन दोनों का सम क्या करना है, 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी थी कि हमने OP OQ OR एंड OS को क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्या करना है, OP OQ OR एंड OS। ये फिगर आपने खुद बनानी है पेपर में। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर प्रूफ कैसे करेंगे। ऐसा करो, इसे ले लो एंगल 1, इसे ले लो एंगल 2, ये ले लो एंगल 3, ये ले लो एंगल 4, ये ले लो एंगल 5 और ये ले लो एंगल 6।
ये ले लो एंगल 7 और ये ले लो एंगल 8। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि हमें प्रूफ क्या करना है तो मैं पहले आपको बताती हूँ। अपोजिट साइड्स करनी है क्वाड्रिलेटरल की इक्वल प्रूफ। मींस अगर मैं अपोजिट साइड्स देखूं ए बी और सी डी, मान लो ये अपोजिट साइड्स हैं ए बी एंड सी डी, अब इनके बीच का मींस ये जो एंगल एंगल ए ओ बी और ये साइड का इस साइड की कौन सी हो जाएगी एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी ये हमें प्रूफ करना है 180 डिग्री के इक्वल। सिमिलरली एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, इनका सम भी हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है 180 डिग्री। मीन सप्लीमेंट्री क्या होता है 180 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है। देखो प्रूफ कैसे करेंगे। आप सबसे पहले देखो कि जो ए पॉइंट है, ए हमारा क्या है एक्सटीरियर पॉइंट है, सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है और इसके लिए एपी एंड एएस क्या है टेंजेंट्स हैं। ठीक है, एपी एंड एएस क्या है टेंजेंट्स। अगर ये टेंजेंट्स इक्वल हैं तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। ये हमने डायरेक्ट कह दिया कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पर बी पॉइंट में एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। रीजन हम क्या लिखेंगे, इसे ले लो इक्वेशन 1, इसे ले लो इक्वेशन 2, देन ये 3, देन ये 4। रीजन हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स जो हमारी थ्योरम 10.2 थी, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, आर इक्वल। क्लियर। अब आप देखो आपने क्या करना है, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और हमें पता है सेंटर पे पूरा जो सर्कल का एंगल होता है कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे ऑल एंगल्स का सम कर लेंगे। क्या लिखेंगे, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इनका सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा 360 डिग्री। रीजन हम क्या लिख देंगे, सम ऑफ all angles around a point is 360 डिग्री। ठीक है, कितना होगा 360 डिग्री। अब आप देखो यहाँ पे हमने क्या लेने हैं, दो केसेस लेने हैं। एक बार आप क्या करो, हमें 2 और 3 7 6 चाहिए। ठीक है, एओ बी और सीओडी के लिए हमें कौन सा चाहिए 2 3 7 6। तो आपने क्या करना है 1 की जगह आप क्या कर दोगे एंगल 2 पुट कर दोगे, देन एंगल 2 ही है। उसके बाद आपने 3 की जगह 4 की जगह क्या पुट कर देना है 3 वाला चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए, यहां पर 6 और 7 चाहिए। तो मैं एंगल 5 की जगह क्या लिख सकती हूँ एंगल 6 लिख सकती हूँ, एंगल 6 प्लस 6 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर 7 की जगह 7 तो चाहिए पर 8 नहीं चाहिए, तो 8 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी 7, क्यों दोनों क्या है इक्वल, प्लस 7 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली सेकंड केस में क्या होगा कि अब जो हमें एंगल्स चाहिए वो कौन से चाहिए 1 8 4 5, तभी ये दोनों एंगल्स बनेंगे 1 8 4 5। तो 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो यहां से क्या कह देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 1। अब मुझे क्या चाहिए एंगल 4, तो एंगल 3 को क्या लिख देंगे एंगल 4, एंगल 5 को वैसे ही, एंगल 6 नहीं चाहिए तो इसको क्या लिख देंगे एंगल 5। यहां पर एंगल 7 नहीं चाहिए तो क्या लिख देंगे एंगल 8 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर 2 क्या निकाल लूं कॉमन तो कितना आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि अगर मैं एंगल 2 और एंगल 3 का सम करूं, ये एंगल 2 और एंगल 3 का सम करूं, ये टोटल क्या बन जाएगा एंगल एओबी। ठीक है, 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, प्लस एंगल 6 और एंगल 7 का सम करूंगी तो ये पूरा क्या बन जाएगा एंगल सीओडी, एंगल सीओडी। तो यहां से मेरे पास एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी का सम कितना हो जाएगा। अब देखो ये 2 के टेबल से कैंसिल, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। क्लियर। अब सिमिलरली सेकंड केस में आओ। फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया ना कि एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी कितना हो गया 180 डिग्री। अब आप देखो इस साइड, यहां पर क्या है हर जगह 2 कॉमन है तो 2 निकाल लो कॉमन,
ब्रैकेट में क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री। अब 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, यहां पर आ जाएगा। चेक करो एंगल 1 प्लस एंगल 4, सॉरी यहाँ पे एंगल 1 4 नहीं होगा, यहाँ पे देखो 1 के साथ कौन सा एंगल है, 8, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 8 का सम करो, कितना हो जाएगा, एंगल एओडी, ठीक है, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 टोटल क्या बन जाएगा, एंगल बीओसी, एंगल बीओसी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आना था डिनोमिनेटर में, ठीक है 2, ये 2 के टेबल से कैंसिल, कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। यही दो चीजें हमें क्या करनी थी, इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी कि जो एंगल एओबी मींस ये जो अपोजिट साइड्स वाले एंगल्स का सम कितना है, सप्लीमेंट्री, यहाँ पे भी 180 डिग्री आ गया और यहाँ पर भी 180 डिग्री, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर हमें गिवन है, बोला गया है कि टीपी एंड टी क्यू जो है वो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, टीपी एंड टी क्यू टेंजेंट्स है सर्कल के, जिसका सेंटर हमें क्या दिया है, ओ, और हमें बोला गया है कि एंगल ओ पी क्यू जो है वो कितना है 15 डिग्री, और एंगल पी टी क्यू कितना है थीटा, और हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है साइन 2 थीटा की। देखो साइन 2 थीटा कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें थीटा पता चल जाए, हमें थीटा पता चल गया देन हम साइन 2 थीटा निकाल लेंगे। देखो कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं फिगर देखूं, ये जो ओपी है ये क्या है, रेडियस, एंड टीपी क्या है, टीपी है टेंजेंट, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ओपी इज परपेंडिकुलर टू टीपी, ओपी परपेंडिकुलर है टीपी पे, देन हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल ओपीटी है वो कितना होगा, 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। अब देखो ये पूरा एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। अब मुझे चाहिए क्या, ये वाला एंगल, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, देखो हम यहां पे लिखेंगे नाउ एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ पी टी, सॉरी क्यू पी टी, क्यू पी टी, इनका सम कितना होगा 90 डिग्री। कैसे, देखो ये पूरा कितना है 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री है, तो अगर मैं इसे तोड़ के लिखूं तो ये क्या आएगा, एंगल ओपी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी, इन दोनों का सम कितना आ गया 90 डिग्री। वैल्यूज पुट कर लो, ओपी क्यू कितना है 15 डिग्री प्लस क्यू पी टी हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब 15 डिग्री ले जाओ दूसरी साइड, तो क्या आ जाएगा, क्यू पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्लस वाला यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का 15 डिग्री, तो यहां से हमारे पास एंगल क्यू पी टी कितना हो जाएगा 75 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया 75 डिग्री। अब आप देखो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या होगा, ये वाला होगा। क्यों ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ये दोनों टेंजेंट्स, ठीक है, अगर ये दोनों टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू जो है वो इक्वल हैं, मींस ये साइड्स क्या है, इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल क्यूपीटी और एंगल टी क्यू पी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, कितने 75 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे, बिकॉज टीपी जो है वो टी क्यू के इक्वल है, तो देन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल ले पीक्यूटी में, पीक्यूटी ट्रायंगल ले, तो दो एंगल्स हमें सॉरी दो एंगल्स हमें गिवन है, तो थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल टीपीक्यू, ठीक है, तीनों एंगल्स का सम कर लो, एंगल क्यूपीटी प्लस एंगल टी क्यूपी प्लस एंगल पीटीक्यू, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। वैल्यू पुट कर लो, ये कितना है 75 डिग्री, ये भी 75 डिग्री है, और ये हमें फाइंड करना है पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये दोनों हो जाएंगे 150 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू कितना है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 150 ले जाओ दूसरी साइड, तो कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो यहां से मेरे पास थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। पर मुझे निकालना क्या है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा कैसे निकालेंगे, साइन 2 थीटा कितना होगा, यहाँ पे साइन 2 मल्टीपल थीटा की वैल्यू पुट कर दो 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, ये साइन 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है, अंडर रूट 3 डिवाइड में 2, क्लियर।
ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का, देन बोला गया है एम एन जो है वो कॉर्ड है, एंड टेंजेंट जो है वो एम एल है, जो कि सर्कल पे कहाँ जाके मीट कर रहा है, एम पे, और वहां पर वो एंगल बना रहा है कितना, 70 डिग्री विद एम एन। मीन्स हमें ये एन एम एल कितना एंगल दिया हुआ है, 70 डिग्री, और हमें निकालना क्या है, एम ओ एन, हमें ये वाला एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अगर मैं चेक करूं, ये ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, एम एल पे। ठीक है, ये ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर है एम एल पे। तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो एंगल ओ एम एल पूरा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब आप देखो यहां पर मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है कि जो एंगल एन एम एल है वो कितना हमें गिवन है, 70 डिग्री। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं नाउ कि हमें ये पता है कि एंगल ओ एम एल जो है वो 90 डिग्री है। तो मैं अगर एंगल ओ एम एल को तोड़ के लिख दूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, एंगल, ये आएगा एंगल ओ एम एन प्लस एंगल एन एम एल कितना होगा, 90 डिग्री। ये मैंने कैसे लिखा, देखो ओ एन एम प्लस एन एम एल टोटल ये पूरा कितना था, 90 डिग्री। अब वैल्यूज पुट कर लो। देखो ओ एम एन हम यहाँ से फाइंड करेंगे, एन एम एल हमें गिवन है कितना, 70 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 70 ले जाओ दूसरी साइड, तो ओ एम एन कितना हो जाएगा, 90, ये प्लस वाला यहाँ के माइनस का 70, तो यहाँ से मेरे पास एंगल ओ एम एन हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ एम एन कितना हो गया, 20 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल 20 डिग्री। अगर आप देखो ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 20 डिग्री होगा। क्यों 20 डिग्री होगा, हमें ये पता है कि सिंस ओ एम जो है वो ओ एन के इक्वल है। रीजन कि दोनों क्या है, रेडियस है, सर्कल के रेडियस है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब ओ एम अगर ओ एन के इक्वल है तो मैं ये कह सकती हूँ देयरफॉर कि जो एंगल हमारा ओ एम एन है वो एंगल ओ एन एम के इक्वल होगा। दोनों कितने होंगे, 20 डिग्री। ठीक है, रीजन हम क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आप देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, अब ले लो एमओएन, इन ट्राइंगल एमओएन, इन दो, इस ट्राइंगल में मेरे पास दो एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल निकाल लेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो क्या आ जाएगा, एंगल ओ एम एन प्लस एंगल ओ एन, यहाँ पे मैंने ओ एन एम माना था। ठीक है, ओ एन एम, ओ एन एम प्लस एंगल एम ओ एन, इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? देखो ओ एम एन कितना है, 20 डिग्री, ये भी कितना है, 20 डिग्री। एंगल एम ओ एन हमें फाइंड करना है, 20 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, प्लस एंगल एम ओ एन कितना होगा, 180 डिग्री। 40 ले जाओ दूसरी साइड, तो एंगल एम ओ एन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 180 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल एम ओ एन कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। ठीक है, तो यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, एम ओ एन, एम ओ एन कितना आ गया, 140 डिग्री। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमें गिवन है, बोला गया है कि पीटी जो है वो टेंजेंट है इस सर्कल का, जिसका सेंटर हमें दिया है ओ, और हमें दिया है टीपीओ, ये टीपीओ हमें दिया है 35 डिग्री, और हमें निकालना क्या है, मेजर ऑफ एंगल एक्स, हमें ये एंगल एक्स फाइंड करना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, हमें पता है ओटी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पीटी पे। ठीक है, ओटी क्या है, रेडियस, और पीटी क्या है, टेंजेंट है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल ओ टी पी है वो कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या आएगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट बाय थ्योरम 10.1। क्लियर? अब देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट कि नाउ कि जो एंगल एक्स है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, एंगल एक्स ये हमारा 90 डिग्री हो गया, एंगल एक्स जो है वो होगा एंगल ओ टी पी प्लस एंगल टीपीओ के इक्वल। ठीक है, देखो ये आपने लोअर क्लासेस में कॉन्सेप्ट सीखा होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक ट्राइंगल है, जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है और ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये हमेशा इनसाइड के जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम के इक्वल होता है। ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, उनके सम के इक्वल होता है। तो आपने बस इसका एडजेसेंट वाला, इसका साथ वाला एंगल नहीं लेना होता, अदर जो दो एंगल्स बच गए हैं उन दोनों के सम के इक्वल होता है। क्लियर? अब देखो ये जो एंगल ओ टी ए है, ओ टी ए सॉरी ओ टी पी, ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी कितना 90 डिग्री प्लस एंगल टीपीओ कितना 35 डिग्री, तो 90 प्लस 35 कितना होगा, ये होगा 125 डिग्री। तो हमारे पास एंगल एक्स कितना आ गया, 125 डिग्री। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द गिवन फिगर AB is one such tangent to a circle of radius 75 centimeter. Point O is the center of the circle and angle ABO is equal to 30 degree. PQ is parallel to OA. देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि फिगर गिवन है, ए बी जो है वो टेंजेंट है, ठीक है, सर्कल का, जिसका सेंटर हमें क्या दिया है ओ, और हमें रेडियस दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस हमें दिया 75 सेंटीमीटर, और बोला गया है कि जो हमारे पास एंगल ए बी ओ, ये पूरा एंगल ए बी ओ कितना है 30 डिग्री, और हमें बोला गया है कि ये जो पी क्यू है ये पैरेलल किसके है, ओ ए के पैरेलल है। तो बोला है कि ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, सबसे पहले हमें लेंथ निकालनी है ये पूरी ए बी की, देन हमें लेंथ निकालनी है ओ बी की, देन हमें लेंथ फाइंड किसकी करनी है, एपी की करनी है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ए पार्ट में हमें किसकी लेंथ निकालनी है, ए बी की लेंथ निकालनी है। ठीक है, ए बी की लेंथ अगर मैं चेक करूं ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर किस पे होगा, टेंजेंट पे। तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल ओ ए बी जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, अब आप चेक करो ये हमें 90 डिग्री पता चल गया, मतलब ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमें पता चल गया। या मैं फिगर इसके इस तरह बनाऊं, अगर ये कुछ इस तरह की फिगर बन रही है, ओ ए बी, हमें ए बी क्या करना है, फाइंड करना, और ये हमें कितना दिया है 75, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो यहां से मैं ए बी कैसे निकाल सकती हूँ, आपने लेना है इन ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, या फिर सॉरी ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने पढ़ा है ये हमारा क्या, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस क्या होता है, ये होता है tan। ठीक है, अब देखो यहां पर जो एंगल की बात हो रही है ना वो कितना हो रहा है, 30 डिग्री, क्योंकि एंगल के सामने वाला लेना है ना परपेंडिकुलर। कितने एंगल की बात हो रही है, 30 डिग्री की। अब आप देखो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ओ ए, डिवाइड में बेस हमारा क्या है, ए बी। ठीक है, देखो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 डिवाइड में √3 इज इक्वल टू ओ ए कितना है 75, ए बी हमें क्या करना है, फाइन। अब कर लो क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, यहां से ए बी मल्टीपल 1 कितना हो जाएगा, 75 मल्टीपल √3। ठीक है, तो मेरे पास ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 75 √3 मीटर। ये हो गया आंसर। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, लेंथ निकालनी थी ए बी की, तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई, 75 √3 मीटर। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट, जहां पे हमें लेंथ किसकी निकालनी है, ओबी की लेंथ निकालनी है। तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ए पार्ट किया। ठीक है, अब देखो ओबी की लेंथ कैसे निकलेगी। अगर आप देखो अगेन यही सेम ट्राइंगल ले लो, कौन सी, इन ट्राइंगल ओ ए बी। ये देखो ये आपका हो गया ओ, ठीक है, ये हो गया बी, और ये हो गया ए। ठीक है, यहाँ पे ये राइट एंगल था, ये 30 डिग्री था, ये हमें 75 गिवन था। अब राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। अब हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, और परपेंडिकुलर गिवन है, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा रेशियो यूज हो सकता है, परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। किसका होता है, ये साइन का। ठीक है, साइन का होता है, और एंगल कितना है 30 डिग्री, मीन साइन 30 डिग्री। देखो साइन 30 डिग्री होता है 1 डिवाइड में 2, यहां से पहले लिख लो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ओ ए, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ बी। ओ ए कितना है 75, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ बी, अगेन कर लो क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 1 इंटू ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू 75।
ठीक है। तो यहां से मेरे पास ओबी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 75 कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। तो मेरे पास ओबी की लेंथ कितनी आ गई, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ओबी इज 150 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम किसकी लेंथ निकालेंगे, एपी की लेंथ। देखो अब एपी की लेंथ निकालनी है। एपी की लेंथ कैसे निकालेंगे, यहां पे देखो सी पार्ट। अगर मैं ट्राइंगल लू कौन सी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, देखो हमें बोला गया है कि ये जो पी क्यू है, पी क्यू है वो पैरेलल किसके है, ओ ए के। पी क्यू जो है वो ओ ए के पैरेलल है। अब देखो हमने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा था, जहां पे हमने पढ़ा था कि अगर ये टू लाइंस पैरेलल हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। ये हमने चैप्टर नंबर ट्रायंगल्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स में हमने थ्योरम पढ़ा था। देखो यहां पर मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर ये इक्वल है तो साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। मींस क्यू बी डिवाइड में क्यू ओ जो है वो किसके इक्वल होगा, बीपी डिवाइड में एपी के इक्वल। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। देखो क्यू बी कितना होगा, ये हमने कैसे निकालना है। देखो ओ ए एंड ओ क्यू जो है वो रेडियस है। अगर ये 75 है तो ये भी 75 है। पूरा ओ बी मतलब, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि क्यू बी को पूरा कैसे लिख सकती हूँ, पूरा ओ बी में से अगर मैं ओ क्यू माइनस कर दूं, पूरा ओ बी में से ओ क्यू माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, क्यू बी डिवाइड में क्यू ओ कितना है, 75 इज इक्वल टू। अब देखो बीपी कितना होगा। ठीक है, बीपी ये होगा पूरा ए बी, पूरा ए बी में से एपी माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीपी। क्या लिखेंगे, ए पी में से अगर हम सॉरी ए बी में से अगर हम एपी सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीपी डिवाइड में एपी को रहने दो ऐसे ही। अब इसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, देखो ओ बी कितना है, ये लिख लो पहले। ओ बी हमने अभी फाइंड किया, कितना आया था, 150 माइनस ओ क्यू कितना है, 75 डिवाइड में रहने दो 75 ही। अब ऐसा करो, यहां पर एक बार आप एपी जो है वो एबी से डिवाइड कर लो। सिमिलरली आप एपी को एपी से अलग डिवाइड कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 150 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 75 डिवाइड में 75 इज इक्वल टू ए बी डिवाइड में एपी माइनस एपी से एपी कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू ए बी डिवाइड में एपी माइनस 1, ये 1 ले जाओ इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा करो, ये ए बी भी हमने फाइंड किया था ना, ए बी की वैल्यू क्या आई थी, 75√3। ठीक है, ये -1 इस साइड लेके तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 75√3 डिवाइड में क्या आ जाएगा, एपी। ठीक है, हमें फाइंड क्या करनी थी, एपी की लेंथ फाइंड करनी थी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 75√3 डिवाइड में एपी। ठीक है, अब ये एपी इस साइड ले जाओ तो 2 मल्टीपल एपी कितना हो जाएगा, 75√3। अब 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में तो यहां से मेरे पास एपी कितना आ जाएगा, 75√3 डिवाइड में 2 सेंटीमीटर। ये आ गई लेंथ ऑफ एपी, 75√3 डिवाइड में 2 सेंटीमीटर। क्लियर, यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, the length of a tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of circle. देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, ये एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो गया और बोला गया है कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। ठीक है, बाहर एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है ए, वहां से हमें सेंटर के सर्कल तक का हमें डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो टेंजेंट की लेंथ है, मान लो ये टेंजेंट है, ये ले लेते हैं पॉइंट बी, और सेंटर से ये टेंजेंट तक का ये जो सर्कल सर्कमफ्रेंस पे टच कर रहा है, इसका हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। और हमें लेंथ किसकी दी हुई है, टेंजेंट की, फ्रॉम अ पॉइंट ए जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से कितना है, 5 सेंटीमीटर। और ये जो टेंजेंट की लेंथ है ये हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये जो ओबी है ये क्या है, रेडियस, एंड एबी क्या है, टेंजेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि ओबी जो है वो परपेंडिकुलर किस पे, एबी पे। दैट मीन कि ये जो हमारा एंगल ए बी ओ है ये कितना होगा, 90 डिग्री।
ठीक है, रीजन हम क्या लिखेंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्री है। मीन्स ये जो ट्राइंगल ए ओ बी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। हमें दो साइड्स दी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, थर्ड साइड निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। देखो राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। मींस ओ ए का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए कितना है 5, मींस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस ए बी हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पे ओ बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर आएगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी हमें कितना दिया है 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 ले जाओ दूसरी साइड, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओ बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, स्क्वायर हटाया दूसरी साइड क्या आ जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट 9 कितना होता है रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कितना हो गया 3। तो मतलब हमारे पास ओ बी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। मीन्स हमारा रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13th क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज अ स्मॉलर सर्कल। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात हो रही है। मींस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर क्या होता है सेम होता है, कि सेम सेंटर से ही आपने क्या करने हैं दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं कॉन्सेंट्रिक, जिसका हमें एक रेडियस दिया 5 सेंटीमीटर और एक दिया 3। मतलब 3 जो होगा वो स्मॉलर का होगा रेडियस, ठीक है, 5 जो होगा वो किसका होगा बड़े वाले का। ठीक है, मीन्स ये बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर हो गया, ये स्मॉलर वाले का 3 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर, अब देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें लेंथ करनी है, हमें लेंथ निकालनी है किसकी, लार्जर सर्कल की कॉर्ड की। ठीक है, लार्जर सर्कल की कॉर्ड की हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, जो कि टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को। देखो लार्जर सर्कल की कॉर्ड हो गई ये, ठीक है, ये लार्जर सर्कल की कॉर्ड होगी जो कि स्मॉलर सर्कल को क्या कर रहा है टच कर रहा है, और हमें इस कॉर्ड की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो कैसे करेंगे, इसे ले लो आप पॉइंट ओ, ये ले लो पॉइंट ए और ये ले लो बी, ठीक है, और ये ले लो पॉइंट पी। क्लियर, अब देखो यहां पर हम क्या कहेंगे, ओपी क्या है रेडियस। अब स्मॉलर सर्कल के लिए जो हमारी ए बी है वो क्या होगी टेंजेंट। ठीक है, मीन्स हम यहां से ये कह सकते हैं कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर किस पे होगा, ए बी पे। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल ओ पी ए है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे, रेडियाई, सॉरी रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, स्मॉलर सर्कल के लिए ए बी क्या है टेंजेंट है। क्लियर, अब देखो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल ओ पी ए है ये हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ पी ए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और अदर क्या होती है परपेंडिकुलर एंड बेस। तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज क्या है ओ ए, मींस ओ ए का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी हमें निकालना है प्लस ओपी कितना है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर, 3 कितना है 3 का स्क्वायर 9, 9 को ले जाओ दूसरी साइड तो 25 माइनस 9 किसके इक्वल हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, 16 इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। तो यहां से ए पी कितना हो जाएगा अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास एपी कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एपी आ गया 4 सेंटीमीटर, पर हमें फाइंड क्या करना है ए बी। अब आप देखो यहाँ पे सिमिलरली जैसे मैंने ओ ए को ज्वाइन किया ना ओ बी को भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल लूं कौन सी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ सॉरी ओ पी बी, ओपीबी ट्राइंगल लें अगर, तो सिंस ओपी जो है वो परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। अगर ये 90 डिग्री है तो ये यहाँ पे भी क्या बना रहा होगा 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि एपी जो है वो पीबी के इक्वल होगा, कि जितना हमारा एपी होगा उतना ही हमारा क्या होगा पीबी होगा। क्यों इक्वल होगा,
क्योंकि हमने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर of the circle bisects the chord, bisects the chord। देखो क्या है यहां पर कि जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल से जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो हमेशा कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब जितना हमारा एपी होगा उतना ही हमारा क्या होगा, पीबी होगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एपी है या जो एबी है ये 2 टाइम्स होगा किसका, एपी का। 2 टाइम्स किसका होगा, एपी का। ये मल्टीपल है। 2 मल्टीपल एपी हमने अभी फाइंड किया कितना था, 4। तो 2 मल्टीपल 4 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास एबी जो मीन्स कॉर्ड की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल का हो गया सेंटर। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करें, हम टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर ले, ठीक है, टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर लो और ये रेडियस को भी कर दो ज्वाइन। ये ले लो पॉइंट ओ, इसे ले लो ए, ये ले लो बी और ये पॉइंट हो गया हमारा पी। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो यहाँ पे जो एंगल ए पी बी और एंगल ए ओ बी जो है वो इन दोनों का सम जो होगा वो हमेशा सप्लीमेंट्री होगा, मींस 180 डिग्री होगा। हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, आप ऐसा करो ये ओपी को कर लो ज्वाइन, ठीक है, और ये जो ए बी है इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। देखो हमने क्या लिया, लेट पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट्स है, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी। पॉइंट पी से हमने दो टेंजेंट्स क्या किए, ड्रॉ किए, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम क्या करना है, सप्लीमेंट्री, मींस 180 डिग्री मुझे प्रूव करना है। मींस यहाँ पे हमें टू प्रूव क्या करना है, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए, इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, अगर आप चेक करो ये जो ओ ए है ये परपेंडिकुलर किस पे, एपी पे। सिमिलरली ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर किस पे, बीपी पे। ये हमारी कौन सी थी, थ्योरम 10.1, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो हम क्या लिख देंगे, ओपी सॉरी ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी, ठीक है। देन जो हमारा एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी, इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब आप देखो ये दो एंगल्स हमारे कितने हो गए, 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है ओ ए पी बी, इसके ऑल एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री। हमेशा हमेशा एक क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, ऑल एंगल्स का सम कर लेते हैं, एंगल ओ ए बी सॉरी ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। अब देखो ओ ए पी कितना, 90 डिग्री, एंगल ए पी बी हमें फाइंड करना है, एंगल पी बी ओ कितना, 90 डिग्री, प्लस एंगल बी ओ ए हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। 180 ले जाओ दूसरी साइड, तो यहां से एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए कितना हो जाएगा, 360 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पे था, ये प्लस का 180 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 180, ठीक है। तो यहां से मेरे पास एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए
इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा? 360 में से 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 डिग्री के। यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। इस एंगल और इस एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, इन फिगर, ये इस क्वेश्चन की फिगर हमें गिवन है, बोला गया है कि पी क्यू एंड पी आर जो है वो टेंजेंट्स है सर्कल के, जिसका सेंटर क्या है? ओ, और हमें एंगल ओ पी आर, ये ओ पी आर कितना दिया? 45 डिग्री। और हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो फिगर है, ठीक है, कौन सी? ओ आर पी क्यू, ये क्या है? स्क्वायर है। हमें ये प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे। स्क्वायर में कैसे प्रूव कर सकती हूँ? अगर इसके ऑल एंगल्स क्या आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। अगर ऑल एंगल्स 90 डिग्री आ गए तो हम कह देंगे कि ये क्या है? स्क्वायर है। अब ये देखो, ये दोनों एंगल्स तो 90 डिग्री होंगे, ठीक है, क्यों? ओ क्यू एंड ओ आर क्या है? रेडियस, एंड पी क्यू एंड पी आर क्या है? टेंजेंट। तो हमारी थ्योरम 10.1 क्या कहती है? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है? पी क्यू पे। एंड ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है? पी आर पे। तो हम यहां से कह सकते हैं देन कि जो हमारा एंगल ओ क्यू पी और जो एंगल ओ आर पी है, ये दोनों कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। ठीक है, दोनों कितने होंगे? 90 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्लियर? अब देखो ये दोनों तो आगे 90 डिग्री। अब चेक करो, हमें ये नीचे वाला एंगल 45 डिग्री दी है, तो ये ऊपर वाला भी जो होगा वो भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ओपी जो है वो बाइसेक्ट किसको कर रहा है? ओपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल क्यूपीआर को। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अगर ये 45 डिग्री है तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा पूरा एंगल क्यू पी आर है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। हमें ये भी पता चल गया। तो अब क्या करेंगे? अब हम लेंगे क्वाड्रिलेटरल। कौन कौन सी? इन क्वाड्रिलेटरल ओ आर पी क्यू, ऑल एंगल्स का सम। देखो तीन एंगल्स तो पता चल गए, तो हम यहां से फोर्थ एंगल निकाल लेंगे। तो हमें तीन एंगल्स तो आ गए 90 डिग्री। अगर हमारा फोर्थ एंगल भी 90 डिग्री आ गया तो मतलब ओ आर पी की जो है वो क्या है? स्क्वायर। अब देखो ऑल एंगल्स का सम कर लो। एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल ओ आर क्यू, ठीक है, ओ आर क्यू नहीं, ओ आर पी आएगा, ठीक है, ओ आर पी, ओ आर पी प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल ओ क्यू पी, इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री। वैल्यूज पुट कर लो। एंगल क्यू ओ आर हमें फाइंड करना है। एंगल ओ आर पी कितना है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। ये हो गया 360 डिग्री के इक्वल। तो एंगल क्यू आर कितना होगा? प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 270 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ऐसा करो 270 ले जाओ दूसरी साइड, तो एंगल क्यू ओ आर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। तो यहां से हमारे पास एंगल क्यू आर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके। अब आप देखो ये भी हमारा कितना आ गया? 90 डिग्री। अब देखो ऑल एंगल्स क्या आ रहे हैं? 90 डिग्री आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? सिंस कि जो हमारा एंगल ओ क्यू पी है एंगल ओ आर पी के इक्वल है, सिमिलरली एंगल क्यू ओ आर के इक्वल है, सिमिलरली एंगल क्यू पी आर के इक्वल है, और ये सारे कितने? 90 डिग्री। और अगर ये सारे 90 डिग्री हैं तो हम यहां से क्या कह देंगे? देयरफॉर ओ आर पी क्यू इज अ स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या होते हैं? ऑल एंगल्स हमेशा 90 डिग्री होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, इन फिगर, ये इस क्वेश्चन की फिगर हमें गिवन है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात हुई है, मीन सेंटर सेम है, सेंटर सेम से दो सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं जिसका सेंटर क्या दिया है? ओ। बोला गया है कि इफ ए आर सी एंड ए क्यू बी आर टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए लाइंग ऑन द लार्जर सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ एसी इफ ए क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में। बोला गया है कि ये जो ए आर सी एंड ए क्यू बी जो है वो टेंजेंट्स है किसके? स्मॉलर सर्कल के। और ये जो ए पॉइंट है ना, ये लाई किस पे कर रहा है? लार्जर सर्कल पे कर रहा है। और हमें क्या करना है? ये पूरी एसी की लेंथ निकालनी है। और हमें ए क्यू कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमें फाइंड क्या करना है? एसी की लेंथ। देखो कैसे करेंगे। अगर हम चेक करें फिगर से, ये जो ए बी एंड ए सी क्या है? टेंजेंट्स हैं किसके? स्मॉलर सर्कल के। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब जितना हमारा ए बी होगा उतना ही हमारा क्या होगा? ए सी होगा। रीजन हम क्या लिखेंगे? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखो
स्मॉलर सर्कल के लिए ए जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब जितना हमारा ए बी होगा उतना ही हमारा क्या होगा, ए सी होगा। एंड ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, जो ए क्यू है वो क्यू बी के इक्वल होगा। देखो ये ए क्यू जो है वो क्यू बी के इक्वल क्यों होगा, अगर मैं लार्जर सर्कल की बात करूं तो ए बी जो है वो लार्जर सर्कल की क्या है, कॉर्ड है, ठीक है, लार्जर सर्कल की क्या है, कॉर्ड है। एंड ओ क्यू जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अगर मैं सेंटर से बात करूं, ओ क्यू जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, किस किस पे, ए बी पे। और हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से तो वो हमेशा कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए क्यू जो है वो क्यू बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे, ए बी इज द कॉर्ड, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल, ए बी जो है बिगर सर्कल की कॉर्ड है, बिगर सर्कल। एंड ओ क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। और ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, कॉर्ड ए बी का। क्लियर। तो देखो अब यहां से मैं क्या कह सकती हूँ कि ए बी जो होगा, ठीक है, ए बी जो होगा वो 2 टाइम्स होगा किसका, ए क्यू का, ठीक है। ए क्यू और क्यू बी इक्वल है तो मैं पूरे ए बी को क्या लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स ए क्यू, ठीक है, सेम ही बात है। क्यों, क्योंकि क्यू एंड क्यू बी क्या है, इक्वल है। अब देखो यहाँ पे मुझे ए क्यू की लेंथ दी गई है कितनी, ए बी कितना है, 2 टाइम्स ए क्यू कितना है, 5, कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। मेरे पास ए क्यू की लेंथ आ गई कितनी, 10 सेंटीमीटर। अगर हम ऊपर देखें तो हमने अभी ऊपर बताया था कि ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि ए सी भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रूव दैट अ पैरालोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। देखो क्या प्रूव करना है, ये इस क्वेश्चन की फिगर हमें खुद बनानी है, ठीक है। बोला गया है कि एक पैरालोग्राम है और उसके अंदर क्या है, सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मीन जब भी सर्कमस्क्राइबिंग बोला गया होगा तो उसके आगे वाला जो होगा वो फिगर अंदर होगा, ठीक है। मतलब पैरालोग्राम के अंदर क्या है, सर्कल है। और हमें प्रूव करना है कि ये जो पैरालोग्राम है ये क्या है, रोम्बस है, ठीक है। देखो रोम्बस कब हो सकती है, पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। रोम्बस में क्या होती है कि ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर मैंने इसमें ऑल साइड्स क्या बता दी, इक्वल बता दी, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि पैरेललोग्राम क्या है, रोम्बस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सर्कल ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम के अंदर, यहाँ पे ले लो सेंटर ओ, और ये जो टच कर रहे हैं जहां पे पैरेललोग्राम और सर्कल, इसे हमने पॉइंट दे दिया पी क्यू आर एंड एस। क्लियर। अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है, अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी circumscribing a circle, circumscribing a circle with center O। एक पैरेललोग्राम है उसके अंदर क्या है, सर्कल, जिसका सेंटर क्या है, O। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। अगर मैं चेक करूं ये ए पॉइंट, ठीक है, इस सर्कल के लिए ए क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है। तो हम एपी एंड एएस इसके लिए क्या है, टेंजेंट्स। तो हमने पढ़ा है कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट से हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहां से ये बोल सकती हूँ कि एपी जो है वो किसके इक्वल होगा, एएस के। सिमिलरली बी जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट है, तो बीपी जो है वो किसके इक्वल होगा, बीक्यू के। बीपी किसके इक्वल होगा, बीक्यू के। अब सी क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, तो जितना हमारा सी आर होगा उतना ही हमारा क्या होगा, सी क्यू। द सी आर जो है वो सी क्यू के इक्वल होगा। सिमिलरली डी जो है वो क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि डी आर जो है वो किसके इक्वल होगा, डीएस के, ठीक है। डी आर किसके इक्वल होगा, डीएस के, डी आर, ठीक है, डी आर इक्वल टू डीएस। इसे ले लो इक्वेशन 1, 2, 3, 4। रीजन हम लिखेंगे जरूर, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। जब भी हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट से तो वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हो गए रीजन। अब क्या करेंगे, इन सब इक्वेशंस को कर लो ऐड।
एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब देखो ऐड करो, पहले लेफ्ट साइड वाले एक तरफ ऐड कर लो, राइट साइड वाले एक तरफ ऐड कर लो, तो क्या आ जाएगा एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर। सिमिलरली यहां पे कर लो एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। ठीक है, अब आप देखो अगर मैं एपी प्लस बीपी ज्वाइन करूं, ये एपी प्लस बीपी ज्वाइन करूं, ये टोटल क्या बन जाएगा एबी प्लस, सिमिलरली अगर हम सी आर प्लस डी आर करें तो ये टोटल क्या बन जाएगा सी डी। ठीक है, इक्वल टू, अब आ जाओ यहाँ पे एएस, एएस के साथ क्या चाहिए डीएस, अगर मैं एएस और डीएस को ज्वाइन करूं तो ये पूरी लाइन क्या बन जाएगी एडी प्लस, सिमिलरली अब हम बी क्यू, ये बी क्यू प्लस सी क्यू को ज्वाइन करें तो ये पूरा क्या बन जाएगा बीसी। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल हो जाएगा एडी प्लस बीसी के। ठीक है, अब देखो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलरली जो साइड बीसी है वो किसके इक्वल होगा एडी के। ठीक है, अब देखो मैं रोम्बस कैसे शो कर सकती हूँ, अगर मैंने कोई दो एडजेसेंट साइड्स क्या कर दी इक्वल प्रूव कर दी। ठीक है, जैसे मान लो कि ए बी को मैंने बीसी के इक्वल प्रूव कर दिया, एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल आ गई तो मतलब वो रोम्बस है, बस आपने इतना याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी को हम बीसी के इक्वल प्रूव कर लेते हैं। देखो ए बी को ऐसे ही रहने दो प्लस सी डी, सी डी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ ए बी ही। अब यहाँ पे आ जाओ एडी, एडी को मैं क्या लिख सकती हूँ बीसी, बीसी प्लस बीसी, तो ये क्या बन जाएगा टू टाइम्स ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा टू टाइम्स बी सी। ठीक है, टू से टू कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास ए बी किसके इक्वल आ गया बीसी के इक्वल आ गया, मीन्स ये जो साइड पूरी ए बी थी ये बीसी के इक्वल आ गया। अब आप देखो यहाँ पर ए बी जो है वो बीसी के इक्वल है। ठीक है, बीसी जो है वो एडी के इक्वल है। ठीक है, एडी के इक्वल है, देन जो लास्ट हमारी यही ए बी जो है वो सी डी के भी इक्वल है, मतलब ऑल साइड्स क्या आ रही हैं इक्वल आ रही हैं। अगर ऑल साइड्स इक्वल आ रही हैं तो हम यहां से क्या कहेंगे, हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर, सॉरी इज अ रोम्बस, हमें रोम्बस प्रूव करना था। तो रोम्बस में ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल, अगर हमने पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड कोई दो एडजेसेंट साइड क्या कर दी इक्वल प्रूव कर दी, तो ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, ऑल साइड्स इक्वल होगी तो मतलब हमारी जो फिगर है वो क्या होगी रोम्बस। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द फिगर, ये इस क्वेश्चन की फिगर हमें गिवन है, टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट पी, मतलब दो सर्कल्स की बात हो रही है और वो एक्सटर्नल मतलब बाहर कहां पे जाके मीट कर रही है पी पॉइंट पे जाके मीट कर रही है। देन बोला गया है एक कॉमन टेंजेंट टचेस देम एट ए एंड बी, एक कॉमन टेंजेंट है इन दोनों सर्कल का जो कि ए, एक सर्कल को ए पॉइंट पे टच कर रही है और सेकंड सर्कल को बी पॉइंट पे टच कर रही है। देन बोला गया है एंड अनदर कॉमन टेंजेंट इज एट बी, और इन दोनों टेंजेंट्स का, इन दोनों सर्कल्स का एक और क्या कॉमन टेंजेंट है, कौन सा पी, जो कि मीट कर रहा है कहां पे ए बी को सी पॉइंट पे क्या कर रहा है मीट कर रहा है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल एपीबी मतलब ये पूरा एंगल हमें क्या प्रूफ करना है 90 डिग्री। अब देखो कैसे करेंगे, अगर मैं देखूं ये सी क्या है एक्सटीरियर पॉइंट है, तो जितना हमारा सी ए होगा उतना ही हमारा क्या होगा सीपी होगा। इस सर्कल के लिए ये दोनों क्या होंगे टेंजेंट्स होंगे, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ए सी जो है वो सीपी के इक्वल होगा। सिमिलरली अब यहां पर स्मॉलर सर्कल के लिए सी क्या है एक्सटीरियर पॉइंट है, तो जितना हमारा सीपी होगा उतना ही हमारा क्या होगा बीसी होगा, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि बीसी जो है वो बीपी के, बीपी नहीं सॉरी सीपी के इक्वल होगा। ठीक है, रीजन हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, एन एक्सटीरियर पॉइंट। अब क्या करेंगे, हम लेट करेंगे किसको, एंगल सी ए पी, देखो ये दोनों जो है इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों क्या है इक्वल एंड टेंजेंट्स, तो इनके ये वाले एंगल्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, तो हम ऐसा करते हैं इनको लेट कर लेते हैं एक्स। सिमिलरली ये जो सीपी एंड बीसी क्या है इक्वल है, तो यहां पर हम इन दोनों एंगल्स को हम ले लेंगे वाई लेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लेट करेंगे, लेट एंगल सी ए पी इक्वल टू एंगल सी पी ए
हमने ये लेट कर लिया किसके इक्वल है, एक्स के, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमने लेट किया एंगल सी बी पी इज इक्वल टू एंगल सी पी बी, ये हमने दोनों लिए y, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल एसीपी। अगर मैं एसीपी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये कितना आएगा, तीनों एंगल्स का सम कर लो, कितना आ जाएगा, x प्लस x प्लस एंगल एसीपी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ले लो सेकंड वाली ट्राइंगल, कौन कौन सी, इन ट्राइंगल बीसीपी। अब बीसीपी में अगेन हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, तीनों एंगल्स का सम कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा y प्लस एंगल बीसीपी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अगेन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को कर लेते हैं ऐड। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब राइट साइड वाले एक तरफ ऐड कर लेंगे, लेफ्ट साइड वाले एक तरफ ऐड कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस एंगल एसीपी। सिमिलरली यहाँ पे y प्लस एंगल बीसीपी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, देखो ये कितना बनेगा 2x। ठीक है, ये कितना बनेगा 2y प्लस, अब देखो यहाँ पे एंगल एसीपी प्लस एंगल बीसीपी, इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटी सा चीज लिख लेते हैं। अगर मैं एंगल एसीपी और एंगल बीसीपी का सम करूं, ठीक है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, एक ही पॉइंट पे दोनों एंगल्स क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। एसीपी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल टोटल बना के क्या बनेगा 180 डिग्री, तो हम इन दोनों का सम क्या लिख देंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा 360 डिग्री। इसे ले लो इक्वेशन नंबर स्टार, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फॉर्म इक्वेशन स्टार, कि हमने इक्वेशन स्टार से इन दोनों का सम कितना लिख दिया 180 डिग्री। अब देखो आगे, देखो ये कितना बना 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्लस 180 इसे डाके क्या हो जाएगा माइनस का 180 डिग्री। क्लियर, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे निकाल लो 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 में से 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री। 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड में 2 कितना हो जाएगा, ये 2 के टेबल से कैंसिल होके 90 डिग्री। तो x प्लस वाई हमारा कितना आ गया 90 डिग्री। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल ए पी बी। ठीक है, एंगल ए पी बी कैसे बन सकता है, अगर मैं ये वाला एंगल एपीसी प्लस एंगल बीपीसी का सम कर दूं तो ये टोटल क्या बन जाएगा, एंगल एपीसी। अगर आप चेक करो ये हमारा क्या है, एक्स क्या है, एंगल एपीसी या फिर सीपीए कुछ भी कह लो। एक्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल सीपीए प्लस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ये वाला सीपीबी। सीपीबी को हमने क्या लिया था, वाई लिया था, एंगल सीपीबी इनका सम कितना है 90 डिग्री। अब आप देखो सीपीए और सीपीबी टोटल क्या बन जाएगा, एंगल एपीबी। ये पूरा एंगल टोटल क्या बन जाएगा, एपीबी, इसके इक्वल हो गया 90 डिग्री। यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द फिगर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस CD। देखो क्या कहा है कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मींस इसके अंदर क्या एक सर्कल है। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या एक सर्कल है जिसका सेंटर ले लो आप O। तो ये फिगर ले लो, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, और ये जहां पे टच कर रही है सर्कल, जो टच कर रहा है क्वाड्रिलेटर को, इन्हें पॉइंट्स ले लेते हैं। ये हो गया पॉइंट P, इसे ले लेते हैं Q, और ये ले लेते हैं R, और ये ले लेते हैं S। और हमें प्रूफ क्या करना है कि AB प्लस CD का जो सम है वो किसके इक्वल है, BC प्लस AD के इक्वल। देखो कैसे करेंगे, अगर हम चेक करें इस फिगर में A जो है इस सर्कल के लिए क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है। तो जितना हमारा AP होगा उतना ही हमारा क्या होगा, AS होगा। क्यों, क्योंकि AP एंड AS क्या टेंजेंट्स है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि AP जो है वो किसके इक्वल होगा, AC के। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो B जो है वो B क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है। तो BP एंड BQ हमारे क्या है, टेंजेंट्स हैं। तो हम BP किसके इक्वल ले सकते हैं, BQ के। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, C एक्सटीरियर पॉइंट है, तो जितना हमारा CR होगा
उतना ही हमारा क्या होगा, सी क्यू होगा। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। देन डी अगेन क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, तो जितना हमारा डी आर होगा उतना ही हमारा क्या होगा, डीएस होगा। डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, डीएस। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 4। अब ये हमने कैसे लिखा उसका रीजन जरूर लिखना है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। जब भी हम किसी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमारी थ्योरम 10.2 थी। अब देखो यहाँ पे कर लो सारी इक्वेशंस को ऐड। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। लेफ्ट साइड वाले एक तरफ ऐड कर लो, राइट साइड वाले एक तरफ ऐड कर लो, तो क्या आ जाएगा, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर, ये किसके इक्वल होगा, एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डीएस। अब आप देखो एपी प्लस बीपी, अगर मैं एपी और बीपी को ऐड करूं तो ये टोटल क्या बन जाएगा, एबी। प्लस अगर हम सीआर और डीआर को ऐड करेंगे टोटल क्या बन जाएगा, सीडी इक्वल टू। अब आप देखो एएस, एएस के साथ क्या चाहिए, डीएस, तो यहां पर एएस और डीएस का सम करेंगे तो ये टोटल क्या बन जाएगा, एडी प्लस अगेन बीक्यू, बीक्यू प्लस सीक्यू टोटल क्या बन जाएगा, बीसी। तो यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ए बी प्लस सी डी का सम किसके इक्वल है, ए डी प्लस बी सी के। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहा है क्वेश्चन में कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और हम क्या करेंगे, एक सर्कल का डायमीटर बना लेंगे, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर हो गया O, इसे ले लेते हैं ए एंड बी। और बोला गया है कि अगर हम डायमीटर के एंड्स पे क्या बना लें, टेंजेंट्स बना लें, ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो वो जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। जैसे ये मान लो ये टेंजेंट है पी क्यू और ये टेंजेंट है आर एस, ठीक है। अगर हम डायमीटर के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट दोनों एंड से टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है। तो देखो कैसे करेंगे, हमें टू प्रूव क्या करना है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस की, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, हमें ये पता है कि ए बी क्या है, वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे भी। सिमिलरली ए बी जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो आर एस पे भी है। तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि जो मेरा एंगल पी ए बी है, एंगल पी ए बी वो कितना होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए बी एस, ये ए बी एस भी कितना होगा, 90 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये हमारी थ्योरम 10.1 थी, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्लियर। अब देखो ये दोनों क्या आ रहे हैं, 90 डिग्री आ रहे हैं। अगर मैं चेक करूं, ये दोनों 90 डिग्री आ रहे हैं और ये दोनों क्या है, इक्वल है। देयरफॉर एंगल पी ए बी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, एंगल ए बी एस के। रीजन क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, दोनों 90 डिग्री भी हैं और दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है। और हमने पढ़ा है कि जब भी दो लाइंस के बीच में क्या आ रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं, दैट मीन वो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहां से हम ये क्या कह सकते हैं, देयरफॉर पी क्यू जो है वो पैरेलल किसके होगा, आर एस के। क्लियर। जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आज हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। तो कल हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।